रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब युद्ध का रूप ले चुका है। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के दौरान ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद लगातार रूस की सेना यूक्रेन में घुसकर तबाही मचा रही है। यूक्रेन के लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने इस मामले को लेकर भारत से मदद की मांग की है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच इस विवाद का सबसे बड़ा कारण नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, जिससे रूस को हमेशा ही परेशानी रही है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो देश के सैनिक और ठिकाने उसकी सीमा के पास आ जाएंगे, जिसका प्रयोग वह रूस के खिलाफ कर सकता है। पुतिन का मानना है कि यूक्रेन अब एक स्वतंत्र देश में नहीं रह गया है, बल्कि वह केवल पश्चिमी देशों की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। पुतिन ने अपने एक संबोधन में कहा था, अगर किसी ने भी रूस और यूक्रेन के बीच में दखल दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका सीधा इशारा नाटो और अमेरिका की तरफ था। यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुआ यह युद्ध अब निश्चित रूप से पूरे विश्व पर प्रभाव डाल सकता है। इस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपना बयान दिया है। बाइडेन ने कहा है कि इस युद्ध में होने वाले नुकसान और मौतों के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इसका सटीक और निर्णायक तरीके से जवाब देंगे। बाइडेन का कहना है कि पुतिन के फैसले का बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। मानवता इस फैसले का अंजाम भुगतेगी। लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। इस मामले से जो तबाही मचेगी और जितनी जिंदगियां भी खत्म होंगी, उसका जिम्मेदार अकेला रूस ही होगा। आपको बता दें कि रूस के द्वारा जारी हमले के बीच यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन के राजदूत ने पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा है कि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। भारत यूक्रेन रूस विवाद को कंट्रोल करने में अहम योगदान दे सकता है। इगोर पोलिखा ने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हैं कि वह तत्काल रूस के राष्ट्रपति पुतिन और हमारे राष्ट्रपति से संपर्क करें और विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करें। मीडिया में चल रही जानकारी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा रूस के 6 फाइटर टैंक्स को तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ यह भी जानकारी मिल रही है कि अब तक यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस युद्ध में 9 यूक्रेन नागरिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन में चल रही तबाही न जाने कब खत्म होगी, न जाने कब रूस और यूक्रेन के बीच शांति की स्थापना होगी। इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।